मैं हूँ क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक आई लव यू आई हेट यू। तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं, तो इसी एनर्जी को आप भी लेकर जाइए टू वॉट योर बॉडी लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। तो जैसा आप दिख रहे हैं और जैसा आप बिहेव कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर रहिए। मैं हूँ क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस, मास्टरी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। और आज मैं बात करूंगी 3 उन साइंस बैक्ड फैक्टर्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरू के ही 7 सेकेंड्स में वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे आप पसंद हैं या नहीं, आप पे वो ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, या फिर आपसे दोस्ती या आपके साथ काम करना चाहता है कि नहीं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट 7 सेकेंड्स। तो जो पहला फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू डू। बहुत सारी रिसर्चेस इस विषय पे हुई हैं और इनमें से एक पॉपुलर रिसर्च है एल्बर्ट मेहराबियन की, जो हमें बताती है कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ड होता है। उनकी ये रिसर्च बताती है कि हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट इज आवर वर्ड्स, दैट होल्ड ओनली 7% ऑफ द इंप्रेशन वी क्रिएट। सिर्फ 7% डिसाइडेड होता है जो हम बोल रहे हैं उससे। सेकेंड चीज वो बताते हैं कि भाई हमारी जो टोन है, हमारी वॉइस की जो टोन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। लेकिन टोन का भी जो पार्ट है दैट इज 38%। और जो चीज सबसे ज्यादा हमारे फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है दैट इज आवर बॉडी लैंग्वेज, जिसका रोल 55% का होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, चेक ऑन टू वॉट योर बॉडी लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग। इस पे कुछ टिप्स दे देती हूँ। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, यानी कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो ओपन होने चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जब ओपन होती है तो लोगों को आप रिसेप्टिव लगते हैं और वेलकमिंग। साथ ही साथ जब हम एंटर करते हैं किसी भी रूम में तो कई बार ऐसा होता है कि हम हेजिटेंट होते हैं या शर्मा रहे होते हैं, इसलिए हम किसी से आंख नहीं मिलाते। लेकिन फॉर फ्यू सेकेंड्स आपको ज़रूर से ज़रूर अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। इससे लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। एंड वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू सम न्यू प्लेस तो हमेशा थोड़ा सा स्माइल करके जाइए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हैं। और आपकी स्माइल सिर्फ ये डिनोट नहीं करेगी कि आप कंफर्टेबल हैं, बल्कि दूसरों को भी कंफर्टेबल फील कराएगी। आपने कभी देखा होगा कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो जो लोग हंसते मुस्कुराते और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, आपका उनके साथ अच्छा रैपो जम जाता है। तो इसी एनर्जी को आप भी लेकर जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। तो दूसरा फैक्टर है हमारा वॉइस, और वॉइस में भी प्रिसाइसली टोन। हमारी टोन कैसी है ये लोग बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर मैं कहूँ आई लव यू, कैसा लगा आपको? मेरी टोन ही खराब थी, वर्ड्स अच्छे थे। और अगर मैं कहूँ आई हेट यू, तब कैसा लगा आपको? यहाँ पे सिर्फ टोन का डिफरेंस है। वर्ड्स उतना मैटर नहीं करते, लेकिन जिस लहजे में आप कहते हैं, यानी जो आपकी टोन है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी इस चीज़ को क्लियर करती है कि हमारा जो टोन ऑफ वॉइस है वो हाफ ऑफ सेकेंड में ही दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन क्रिएट कर चुका होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वेन एवर यू आर टॉकिंग यू नीड टू हैव अ स्टेडी टोन। जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो याद रखिए थोड़ा स्लो बोलिए और थोड़ा एमिएबल टोन रखिए, यानी कि फ्रेंडली टोन रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ड्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। अच्छी से अच्छी बात अगर कड़वी टोन में कही जाए तो बुरी लगती है, और बुरी से बुरी बात समझा के और अच्छे से बोली जाए, एक रिदमिक टोन में बोली जाए तो वो समझ में आती है। जैसा आपके साथ होता है वैसे ही दूसरे भी आपको परसीव करते हैं। इसलिए बात कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए। एंड व्हेन यू टॉक इन अ प्रॉपर टोन, उससे आपका इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप क्रेडिबल हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस सेकेंड पॉइंट, दैट योर टोन डज मैटर एंड योर इम्प्रेशन इज 38% डिपेंडेंट ऑन योर टोन। और अब बात करते हैं उस तीसरे फैक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसाइड करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड दैट इज योर अपीयरेंस। अपीयरेंस ट्रिगर्स रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट
in the people looking at you. अगर आपका अपीयरेंस, जो कि सिर्फ आपके कपड़े नहीं है, पर उसके साथ ही आपका हेयर डू, आपके शूज, आपका एटीट्यूड, सारी चीजें हैं। एक्चुअली आपका जो अपीयरेंस है वो एक हैलो इफेक्ट क्रिएट करता है। हैलो इफेक्ट समझाती हूँ। हैलो इफेक्ट एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल बायस है, जिसमें कि आप देख के किसी इंसान को ये डिसाइड कर लेते हैं वो अच्छा है या नहीं, वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है या नहीं। कई बार ये हम लोग के साथ भी होता है। याद करिए वो टाइम जब किसी इंसान को आपने देखा हो और बहुत अच्छे से तैयार है, तो आपके ऊपर उसका इंप्रेशन क्या पड़ता है? आपको लगता है वो इंटेलिजेंट लग रहा है, वो लग रहा है कॉम्पिटेंट है, फेमस है, लोग इसे पसंद करते होंगे, राइट? तो जैसे हम डिसाइड करते हैं वैसे हमारे लिए डिसाइड होता है। तो अपने अपीयरेंस को हमेशा अच्छा रखिए। जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे शार्पली तैयार होके जाइए। शार्पली तैयार होने का मतलब है कि जिस भी ओकेजन के लिए आप जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा एलिवेटेड स्टाइल रखिए। ड्रेस डाउन इज नेवर अप्रिशिएटेड। पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू व्हेन यू आर ड्रेसिंग डाउन। उनको लगता है आप क्लमजी हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। जो इंसान खुद की केयर नहीं कर पा रहा वो काम क्या कर पाएगा? तो ऐसा आपका इंप्रेशन ना पड़े तो हमेशा जहाँ भी जाइए वहाँ पे अच्छे से तैयार होकर जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टाइल महंगा हो। एक्सपेंसिव इज नॉट व्हाट क्रिएट्स रिस्पेक्ट, इट इज़ द वे यू ड्रेस। आपके जो क्लोथ्स हैं और आपके जो शूज़ हैं वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, और ओवरऑल जो आपका पर्सनल हाइजीन है वो भी अपीयरेंस में मैटर करता है। तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार हम लोगों को देखते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ में आ जाते हैं और स्वेटशर्ट पहन के आ जाते हैं। कुछ लोग चाय पीने जाते हैं और पूरा डेकडअप होके, शर्ट इन करके, बेल्ट लगा के, पैंट्स पहन के चले जाते हैं। सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू आर गोइंग, राइट? तो आपके जो कपड़े हैं वो अलाइन करने चाहिए आपके गोल्स पे, यानी कि जहाँ आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाइए, अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनिए, क्लासिक आउटफिट्स पहनिए। और कहीं चाय पीने जा रहे हैं तो वहाँ पैंट शर्ट पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो अगर आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और उस प्लेस के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होते हैं तो लोग आपकी नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं, और नहीं होते हैं तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं कि ये कहाँ पे क्या चीज़ पहन के आ गया। सो ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट वेयर यू आर गोइंग एंड ड्रेस अकॉर्डिंगली। अगर आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को अच्छा करना है तो इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपनी टोन का और अपने अपीयरेंस का। बिकॉज पीपल डोंट वेट फॉर यू टू स्पीक एंड देन दे बिलीव यू, राइट? व्हेन दे सी यू, व्हाट दे सी दे बिलीव, राइट? जो वो देखते हैं वो उसको बिलीव कर लेते हैं। तो जैसा आप दिख रहे हैं और जैसा आप बिहेव कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर रहिए। और फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ एक बार की बात नहीं होते, वो ले डाउन करते हैं उन सारी चीज़ों को जो आपके साथ होने वाली हैं, यानी उन लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे आपका फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन का ख्याल रखिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कनेक्ट करें, आपके साथ काम करें, आपको हायर करें और आपको पसंद करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपकी हेल्प करा कि नहीं? प्लीज़ इसे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, सो दैट आई मे नो कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। सो लेट्स मीट इन अनदर इंट्रीगिंग वीडियो। फ्रॉम माई हार्ट आई विश द ग्रेटेस्ट गुड फॉर यू।